नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है मुंबई मिनट का, तो आइए एक मिनट की रिपोर्ट के जरिए नजर डालते हैं मुंबई की आज की बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का कहर अब थम चुका है। रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलों में भी भारी गिरावट आई है। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ज्यादातर राज्यों में पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। कई राज्यों से तो मास्क की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। इन सब के बीच भारत में कोरोना के नए वेरिएंट में दस्तक दे दी है। मुंबई में कोरोना वायरस के एक्सी वेरिएंट का एक मरीज मिला है। बता दें कि इस नए संस्करण का पहली बार यूके में पता चला था। नवनीतम सीरो सर्वे रिपोर्ट में बीएमसी ने बुधवार को कहा कि उसे एक्सी वेरिएंट और कप्पा वेरिएंट का एक मामला मिला है। कुल 230 रोगियों में से जिनके नमूने सीरो सर्वेक्षण के लिए भेजे गए थे, उनमें से 21 को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट या गहन देखभाल की जरूरत नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नहीं है, लेकिन इसी वेरिएंट ने दुनिया भर में इस वक्त तबाही मचा कर रखी है। नवी मुंबई स्थित महापा गांव की ही डीमार्ट गोडाउन में शुक्रवार की सुबह एक वाहन चालक की संदिग्ध स्थिति में लाश मिली थी, जिसके बाद लोगों ने काफी जोरदार हंगामा किया। कुछ लोगों का मानना है कि शख्स ने फांसी लगाई है, तो कुछ लोगों का मानना है कि व्यक्ति की हत्या हुई है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। वही पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर मृतक के परिवार को हर्जाना दिलाए, इस मांग को लेकर डीमार्ट के बाहर लोगों की भीड़ ने पिछले कई घंटों से प्रदर्शन कर रहे थे। इस भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए आज सुबह पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। वही मृतक के परिजन भी मीडिया से बात करने से बच रहे हैं। अब पुलिस की तहकीकात से ही वाहन चालक के मौत का रहस्य खुल पाएगा। वाकई की में व्यक्ति की आत्महत्या हुई है या हत्या, ये फिलहाल जांच का विषय है। अब फीस नहीं भरने वाले विद्यार्थियों को परेशान करना स्कूलों को महंगा पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को ये साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि छात्रों को परेशान ना किया जाए। उन्होंने फीस के लिए विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकारियों को आदेश दिया है। मुंबई के कांदिवली के स्कूल में फीस न भरने पर विद्यार्थियों को क्लास के बाहर खड़ा रखने का मामला सामने आया था। मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग हरकत में आई। शिक्षा विभाग के दखल के बाद दोनों स्कूलों को नोटिस थमा दिया गया है, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद अभी फिलहाल बच्चों की ऑफलाइन शिक्षा शुरू कर दी है। ऐसे में कोरोना काल के तुरंत बाद फीस कई अभिभावक नहीं भर पा रहे हैं, और ऐसे में स्कूल अभिभावक द्वारा विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है। राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने को लेकर भूमिका ली थी, जिसके बाद पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब इस विवाद में नासिक के साधु संत भी कूद चुके हैं। नासिक के साधु संतों ने राज ठाकरे के स्टैंड का समर्थन किया है। भारत में हनुमान चालीसा स्पीकर पर नहीं बजेगी तो क्या पाकिस्तान में बजेगी, ऐसा सवाल नासिक के साधु अनिकेत शास्त्री ने पूछा है। अब इस सवाल के बाद से भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि मनसे के मुस्लिम कार्यकर्ता ने राज ठाकरे के बयान के बाद पार्टी से कई इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं नासिक में मुस्लिम नगर सेवक सलीम शेख का राज ठाकरे को समर्थन मिला है। सलीम ने कहा कि आजान के लिए लाउड स्पीकर की क्या जरूरत है, साथ ही वो राज ठाकरे से मिलने मुंबई भी आने वाले हैं। आपको मालूम हो कि राज ठाकरे 9 अप्रैल को फिर से थाने में जनसभा लेने वाले हैं। इस जनसभा में वो विरोधियों को जवाब देंगे। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा तेज करने कार्रवाई को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शरद पवार करीब 20 मिनट तक संसद में प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी के साथ रहे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद पवार ने दिल्ली में कहा कि मैंने ईडी द्वारा शिवसेना के नेता संजय राउत की संपत्तियों को कुर्क करने का मामला पीएम के संज्ञान में लाया। अगर कोई केंद्रीय एजेंसी इस तरह का कदम उठाती है तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उनके खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार पर शरद पवार ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे किसी को अपेक्षित या दरकिनार महसूस ना कराएं।
जब हम बैठक की तो हमने ये भी बात की और इस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए हमने मुंबई की बड़ी खबरों पर नजर डाला। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।